नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे करगिल, जो कि तिरंगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। गोलियां चली और खुला वो रहस्य। ओह नहीं, ये तो बर्फ के पुतले हैं जिन्हें हिंदुस्तानी सिपाहियों के यूनिफॉर्म पहना रखी है। तर 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 चिम। सही समझे, लेकिन देर से समझे। तर 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 तर। वाह साजिद, कमाल किया तेरे बनाए गए बर्फ के पुतलों ने। दुश्मन उससे ऐसे धोखा खाएगा, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। इसमें लेफ्टिनेंट अनिकेता का काम भी कमाल नहीं, जिन्होंने उन वर्ग के सैनिकों के बीच छिपकर दुश्मनों को चेतावनी दी। तर 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 तर। और फिर दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए हमारे साथ आ मिले। ये चारों नीचे से और तिरंगा ऊपर से कहर बरसा रहा था। तर 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 बड़ूं। लेकिन दुश्मनों के एक गोले ने तिरंगा को नीचे आने के लिए मजबूर कर दिया। बड़ूं। गोला मारकर उसके भी परकच्चे उड़ा। गोला खराब करने की जरूरत क्या है, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर वो खुद ही मरने वाला है। तिरंगा को वर पर गिरकर मरता देखने के इच्छुक वे दुश्मन सिपाही अचानक चौंक गए। ओह अरे, और चौंकने वाले वे सिपाही जब तक संभलते तब तक तिरंगा उनके पास पहुंचकर उन्हें जहन्नुम पहुंचा चुका था। खच। तिरंगा और उसके साथियों का वो सुनियोजित हमला दुश्मनों को तेजी से खत्म करके जीत की तरफ बढ़ रहा था। खच। लेकिन यह जीत अस्थायी नहीं रहने वाली थी। हेलो हेलो, मैं शेर जंग बोल रहा हूं। काफिरों ने हमारी चौकी पर कब्जा कर दिया है। जब तक हमारे पास मदद नहीं पहुंच जाती, हमें कवरिंग फायरिंग चाहिए, जल्दी। तुरंत ही। बड़ों। रेट रेट रेट। ओह, दुश्मन के पास वाली चौकी से ताबड़तोड़ कवरिंग फायरिंग होने लगी है। अब हमें इस चौकी पर मौजूद सिपाहियों को खत्म करके जल्दी यहां कब्जा कर लेना चाहिए। अब इस चौकी पर कब्जा करना ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन दुश्मन जिस तरह पास वाली चौकी से फायरिंग कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि वे इस चौकी को हरगिज अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। वे जल्द से जल्द उस चौकी पर अपने सैनिक पहुंचाने की फिराक में होंगे। अगर ऐसा है तो हम 5 जने उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी पास की चौकी से मदद मांगनी चाहिए। तुम्हारा विचार सही है लेफ्टिनेंट। तुम्हें अपनी चौकी पर तैनात भारतीय सैनिक अच्छी तरह पहचानते हैं। तुम संजय, साजिद और प्रीतम को लेकर वहां चले जाओ और मदद लेकर तुरंत ही वापस लौटो। तब तक मैं अकेला दुश्मनों से लोहा लेता हूं। ठीक है। तिरंगा को दुश्मनों से जूझता छोड़कर लेफ्टिनेंट अनिकेता, संजय, साजिद और प्रीतम तुरंत ही नीचे की तरफ भाग खड़े हुए, लेकिन नीचे आते ही उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। ये आप कहां जा रहे हैं लेफ्टिनेंट? भारतीय चौकी की तरफ जाने वाला रास्ता तो उधर है। मैं जानता हूं दोस्त, लेकिन इस समय हमारा भला भारतीय चौकी वाले रास्ते पर जाने में नहीं, बल्कि इस रास्ते पर जाने में है, जो दुश्मनों की उस सामने वाली चौकी की तरफ जाता है, जहां से भीषण गोलाबारी हो रही है। आप चाहते क्या हैं लेफ्टिनेंट? देखो, दुश्मन चौकी से जो फायरिंग हो रही है वो बंकरों से हो रही है, और बंकर भी ऐसे जो पूरी तरह छिपे हुए हैं। यानी जिन बंकरों से हमला हो रहा है, तिरंगा इतनी दूर से उनका पता हरगिज नहीं लगा सकता। जबकि वे जिस तरीके से गोलाबारी कर रहे हैं, उनके चलते उस चौकी और उस पर मौजूद तिरंगा को जल्दी अपना निशाना बना लेंगे। यही सोचकर मैं वहां से भारतीय चौकी पर खबर करने का बहाना बनाकर तुम्हें साथ लेकर यहां आ गया। करना क्या चाहते हैं आप? बारूद बरसाने वाले दुश्मनों के बंकरों का पता लगवाना और उन्हें तिरंगा द्वारा नष्ट करवाना। मान लो हमने उन बंकरों को ढूंढ लिया, लेकिन हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? और इतनी दूर से तिरंगा को पता कैसे लगेगा कि हम हैं पाकिस्तानी नहीं? बंकरों को ढूंढने और उन तक पहुंचने के लिए तो हमें अपनी जान पर खेलना होगा। रही तिरंगा को पता चलने की बात, तो हमारे शरीर से लिपटा तिरंगा झंडा बताएगा
कि हम पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी हैं। तिरंगे झंडे, लेकिन पाक अधिकृत इस क्षेत्र में तिरंगे झंडे हमारे पास आएंगे कहां से? यहां जहां देखो पाकिस्तानी झंडे ही लहराते नजर आ रहे हैं। अचानक अति उत्साह से चमकने लगी थी लेफ्टिनेंट अनिकेता की आंखें। ये पाकिस्तानी झंडे ही तिरंगे में बदलेंगे, लेकिन बाद में। पहले हमें इन छिपे हुए बंकरों को ढूंढना है जो बारूद बरसा रहे हैं। आओ। बेहद सतर्कता से लेफ्टिनेंट अनिकेता के पीछे बढ़े संजय, प्रीतम और साजिद का दिमाग यही सोचने में व्यस्त था कि आगे क्या होगा। इन तीनों के पास सोचने के लिए कुछ समय था, लेकिन तिरंगा के पास तो सोचने के लिए एक पल भी नहीं था। मरो या मारो वाली स्थिति थी उसके सामने। तर 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 चुम। और फिलहाल मरना भी उसे गवारा नहीं था, क्योंकि फिलहाल उसका मरना दुश्मनों को एक बार फिर उस चौकी पर कब्जा करवा देता। इसलिए वह गोलियां खा रहा था और फिर खड़ा होकर दुश्मन पर वार कर रहा था। भारत माता की जय। इसी बीच दुश्मन के वार करने के स्थान को ढूंढ लिया था इन चारों ने। वो सामने जो अलग अलग बंकर दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से दुश्मन उस चौकी पर वार कर रहे हैं जिस पर तिरंगा मौजूद है। इन बंकरों का तिरंगा को पता चलना चाहिए तिरंगे झंडों द्वारा। लेकिन मैं फिर पूछता हूं, तिरंगे झंडे यहां आएंगे कैसे? दो चार पाकिस्तानी झंडों को यहां लाओ, अभी पता चल जाएगा। दो चार पाकिस्तानी झंडों को यहां लाओ, अभी पता चल जाएगा। तीनों ने तुरंत ही कई पाकिस्तानी झंडे उखाड़ दिए और फिर इस हरे कपड़े पर मौजूद चांद तारे को अलग करके इसे इस लायक बनाओ कि इसे हरे रंग के कपड़े को हम अपने तिरंगे में मौजूद हरे रंग की तरह इस्तेमाल कर सकें। बीच वाले सफेद रंग के लिए मेरी सफेद ड्रेस का ये कपड़ा काम आएगा। गुड, हरा और सफेद रंग तो हो गया, लेकिन लाल रंग का कपड़ा कहां से आएगा? यह सफेद रंग का कपड़ा ही लाल बनेगा और इसे लाल रंग देगा हमारा खून। वतन के मतवाले के जिस खून में देशभक्ति की ज्वाला भरी थी, उसे खून को जमा देने वाले ठंड की भी परवाह नहीं थी। मुस्कुराते हुए अपने हाथ को चाक कर दिया भारतीय सेना के उस जवान सिपाही ने। खच, और उससे बहते खून से लाल रंग में रंगने लगा उस दुधिया कपड़े को। संजय, प्रीतम और साजिद ने भी उस जाबाज का अनुसरण करने में एक पल भी नहीं गवाया। कुछ पलों बाद ही लहू से रंगे चार कपड़े थे उनके पास, जिन्हें जोड़कर अपने शरीर से लपेटते समय आंसू से भर आई थी उन चारों की आंखें। अलविदा दोस्तों, एक पल के लिए भावुक हो गए चारों और फिर जान छोड़कर दुश्मनों के बंकरों की तरफ भाग खड़े हुए। तर 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 तर। चौकी पर मौजूद तिरंगा बुरी तरह चौंका। ऐसे लगा उसे जैसे कोई वो सपना देख रहा हो। ओ नहीं! दुश्मन की चौकी पर अपने शरीर से तिरंगा लिपटे चार आदमी। ओफ, कहीं ये चारों लेफ्टिनेंट अनिकेता, संजय, साजिद और प्रीतम तो नहीं? वही है वो। लेकिन वे तिरंगा ओढ़कर दुश्मन की चौकी पर क्या कर रहे हैं? दूरबीन से सटी तिरंगा की आंखें अचानक रबड़ की तरह फैलती चली गई। ओह नहीं, उनके इशारे मेरे लिए ही हैं, जिनमें वो मुझे बताना चाहते हैं कि वे इस समय दुश्मनों के गुप्त बंकर पर मौजूद हैं। साथ ही वे मुझे बता रहे हैं कि मैं उन पर रॉकेट दागूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं भला ऐसे हिंदुस्तानियों के लहू से अपने हाथ कैसे रंग सकता हूं, जिन्होंने अपने शरीर पर तिरंगा धारण कर रखा है। तिरंगे धारक जिन हिंदुस्तानियों पर बारूद दागने की सोचते ही कांपने लगे थे तिरंगा के हाथ। तिरंगे धारक जिन हिंदुस्तानियों पर बारूद दागने की सोचते ही कांपने लगे थे तिरंगा के हाथ। उन्हें दुश्मन तुरंत ही मार देने पर उतारू थे। भून डालो इन काफिरों को। दुश्मनों की गोलियां उनके शरीर का वजन बढ़ाती जा रही थी, लेकिन अभी तक अपने शरीर को गिरने ही नहीं दिया भारत माता के उन सच्चे सपूतों ने। जय हिंद,
शक्ति दे मां, चिम चिम, बोलो सो निहाल, या अली मदद। और इसी के साथ तिरंगा को तड़पा डाला था। उफ, गोलियां खा रहे हैं बेचारे, लेकिन फिर भी अपने शरीर को गिरने नहीं दे रहे हैं। और ऐसा वे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैं उन पर रॉकेट दागूं। क्या मैं ऐसा करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने ही साथियों को अपने हाथों से नहीं मार सकता, लेकिन अगर मैंने उन पर रॉकेट नहीं दागा तो दुश्मन की गोलियां धराशायी कर देगी उन्हें, और ऐसा हो गया तो बलिदान व्यर्थ हो जाएगा उनका। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे हो तो किसी हिंदुस्तानी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, किसी भी देशभक्त का लहू बेकार नहीं बहेगा। दृढ़ निश्चय से उसके जबड़े एक दूसरे पर और उंगलियां लंचर के ट्रिगर पर कसती चली गई, और एक बार नहीं कई बार बड़ाम बड़ूम बड़ूम बड़ाम, 4 रॉकेट को निकलने के 4 धमाके हुए। पल भर बाद ही जिन्होंने सारे कारगिल क्षेत्र को गुंजा डाला। बंकरों के साथ दुश्मन की चौकी के भी परकच्चे उड़ गए थे। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो हासिल हुई थी उन चारों शहीदों की वजह से, जो याद बनकर तिरंगा के दिलो दिमाग में बस गए थे। जब जब इतिहास में होगा शहीदों का व्याख्यान, जब जब इतिहास में होगा शहीदों का व्याख्यान, तब तब याद आएगा तुम चारों का बलिदान। लेकिन उस उपलब्धि के मिलने का मतलब यह नहीं था कि जंग जीत ली गई थी। जंग तो अभी जारी थी, और उसका सबूत था वो गोला जिसने तिरंगा को कई फुट ऊपर उछाल दिया था। बड़ुम! गनीमत थी कि गोले ने तिरंगा के चिथड़े नहीं उड़ाए थे, लेकिन उसे इस लायक जरूर कर दिया था कि वो अपने पैरों पर खड़ा न रह सके। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, वैसे ही वो न सिर्फ चौंका बल्कि उछलकर खड़ा भी हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी आंखों को दिखाई दे रही थी दुश्मन सेना। ओह, दुश्मनों की ये टुकड़ी निश्चय ही वही है जिसे हमने गांव वालों के साथ पीछे रोका था। वे गोलाबारी करते हुए तेजी से इस चौकी पर बढ़ते आ रहे हैं। वे काफी संख्या में है। अगर मैंने उन्हें तुरंत नहीं रोका तो वे एक बार फिर इस चौकी पर कब्जा करने में सफल हो जाएंगे। मुझे उन्हें रोकने के लिए तुरंत ही कोई ऐसा उपाय सोचना होगा जिससे वो आगे ना बढ़ सके। तिरंगा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जल्दी रुक जाओ, किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसका वो कदम सीधा मौत के मुंह में पड़ेगा। चौंक कर आवाज की दिशा में घूमे दुश्मन तो उन्हें सामने खड़ा नजर आया तिरंगा। हाँ, तिरंगा है ये, लेकिन इस तिरंगे के नीचे है एक ऐसा हिंदुस्तानी जिस्म जिसमें दुश्मनों की हर चीज को रोकने का फौलाद भरा है। तेरे जिस्म से भरा सारा फौलाद अभी गोलियों की गर्मी से पिघलकर बाहर आ जाएगा। गोलियां चलाओ। उत्साह से गोलियां चलाने का आदेश देता कमांडर दूसरे क्षण दहशत से चीख उठा। रुक जाओ, कोई गोली नहीं चलाएगा। उस काफिर के जिस्म से सैकड़ों खतरनाक बम बने हैं। अगर गोलियां उनके जिस्म से टकरा गई तो उसका जिस्म तो फटेगा ही, साथ ही ऐसा भयानक धमाका होगा कि सारे दर्रे को तबाह कर देगा। और अगर ऐसा हो गया तो हम सब यही दफन होकर रह जाएंगे। वो मौत से डरने का हुनर तो कोई तुमसे सीखे। यही तो कमी है तुम में, जिसकी वजह से बार बार मुंह की खाकर वापस लौट जाते हो तुम। ठीक कहा, लेकिन हम इस बार वापस लौटने के लिए नहीं आए हैं, और ना तू हमें वापस भेजने में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि तुझे जिंदा पकड़ने का फैसला कर दिया हमने। साथियों, अपने कमांडर के आदेश के साथ ही तिरंगा की तरफ बढ़े कई दुश्मन कदम, और अभी वे कुछ ही कदम बढ़े थे कि लहराई एक ढाल, और खच! एक हिंदुस्तानी के सामने बढ़ा सके जो कदम, दुश्मन के सीने में नहीं है इतना दम। और जिस सिर की बुरी नजर उठी हिंद की तरफ, वो सिर अपने धड़ से हो गया कलम। खच! दुश्मनों के सिर को कलम करता तिरंगा बड़ी मुश्किल से अपने आप को पैरों पर खड़े रखे हुए था। ओफ,
मेरी टांग कांप रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर जाऊंगा, लेकिन नहीं, मुझे अपने आप को तब तक नहीं गिरने देना जब तक भारतीय सेना यहाँ नहीं पहुंच जाती। एक बार भारतीय सेना यहाँ पहुंच जाए फिर मैं खुद उनके ऊपर कूदकर इन्हें काल के गाल में पहुंचा दूंगा। अभी भी मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि दर्रे के गिरने के बाद भी दुश्मन के इतने सिपाही जरूर बच जाएंगे जो उस महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जा कर सके। खच खच। इच्छा शक्ति के बल पर तिरंगा कुछ देर खड़ा तो रहा, लेकिन जब शरीर बिल्कुल ही साथ ना दे तो इच्छा शक्ति क्या करे। जैसे आंधी में गन्ना लहराए, ठीक ऐसे ही तिरंगा लहरा उठा। हमारे सामने ठहर पाए, ना किसी हिंदुस्तानी में इतनी हिम्मत है और ना हिंदुस्तानी तिरंगे में। हमारे कहर से डरकर ऐसे ही हमारे सामने आ गिरते हैं हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी की शान तिरंगा। टर 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 टर। जब तक हिंदुस्तानी सिपाही जिंदा है तब तक दुश्मन के सामने ना कोई हिंदुस्तानी झुकेगा और ना तिरंगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों आ पहुंचे थे वहां। बड़ुम बड़ुम। उसके सामने कहां रुक पाता दुश्मन सिपाही। जल्द ही चौकी पर कब्जा कर तिरंगा शान से लहरा दिया था हिंदुस्तानी सेना ने। और ऐसा हो, यही सपना था उन आंखों का जो धीरे धीरे खुल रही थी, और वो आंखें थी तिरंगा की। मैं कहाँ हूं? तुम इस समय जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में हो तिरंगा। अपने देश की महत्वपूर्ण चौकी को हम दुश्मनों से छीनकर अपना कब्जा करने में सफल हुए हैं, और इसी के साथ हम जंग जीतने के करीब हैं। और ये सब हुआ तुम्हारे लेफ्टिनेंट अनिकेता और विकास, संजय, प्रीतम एवं साजिद नाम के उन शहीदों की वजह से, जो कानून की नजरों में मुजरिम तो थे लेकिन देश के सच्चे सपूत थे। इस बधाई के सच्चे हकदार हम नहीं, बल्कि भारतीय सेना के वे जवान हैं जो अपनी जान तो दे रहे हैं लेकिन अपनी मातृभूमि की 1 इंच जमीन नहीं दे रहे हैं। नमन है देश के ऐसे सच्चे वीरों को। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत। और आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? थोड़ी सी परेशानी हुई, हालांकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था और थोड़ा सा बाहरी डिस्टर्बेंस भी हो रही थी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस कहानी को आप लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसकी जहाँ जरूरत हो वहाँ जरूर से जरूर शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप मेरे बैंक डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और इसमें किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है। धन्यवाद।